नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में लगे होंगे। 2 दिन से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम के वजह से वीडियो नहीं बना पाया हम, टाइम नहीं मिल पा रहा था हमें। आज समय मिला है तो हम आप लोग के लिए एक वीडियो लेके पुनः आए हैं। बेसिक क्लास जैसे कि आप लोग पढ़ते आ रहे थे, लेक्चर 2 तक आपने पढ़ा था, आज हम लेक्चर 3 में आएंगे, हम जानेंगे। इससे पूर्व हम आपको कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ा चुके हैं, फैमिली ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ा चुके हैं। आज आप लोगों को पढ़ना है टाइप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के प्रकार, वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं। ये बेसिक मैथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप निश्चिंत होकर के बेसिक मैथ का क्लास करें और आपका मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर आप जनरली हमारे पढ़ाई से ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप आएँ दरगाह शिफा ऑटो पार्ट्स के बगल में हमारा ऑफलाइन कोचिंग चलता है। सभी बैच चलता है, 10th 12th। आप आए उस जगह अपने शिक्षा को और गुणवत्ता से आगे बढ़ाएं। फ़िलहाल अभी आप हम लोगों के लिए ऑनलाइन में हैं, तो आइए ऑनलाइन चर्चा करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे वेरिएबल, तो आइए जानते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के प्रकार, वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, आज हम वही जानने वाले हैं। तो वेरिएबल मुख्य तौर से 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने बताया था क्वांटिटी 2 प्रकार के, वेरिएबल क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी। और हमने वेरिएबल क्वांटिटी में आपको फ़ोटो से अवगत कराया था। There are 5 terms of English alphabet are called the variable quantity: U, V, X, Y and Z। ये 5 वेरिएबल क्वांटिटी हमने आपको सिखाया था। और इसी 5 वेरिएबल क्वांटिटी में किसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी कहेंगे और किसे डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी कहेंगे, आज वही हमारे बच्चे सीखेंगे। दिमाग को शांत करके रखें और दिमाग पूरा बोर्ड पे केंद्रित करें। उम्मीद करते हैं आप पूरे अच्छे से समझ जाइएगा कंसेप्ट के साथ। मैथमेटिक्स एक कंसेप्ट वाला विषय है। जितना ज़्यादा आप इसमें कंसेप्ट सीखिएगा इनका, उतना ज़्यादा आपका अच्छा बनते चला जाएगा। ये आइए देखते हैं पहला टाइप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा प्रकार है डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल कितने प्रकार के, तो वेरिएबल आज से हमारे बच्चे जानेंगे 2 प्रकार के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैथ में किनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और किनको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा गया है, जौने हमने माना लेट मीन्स माना y बराबर 2x + 3। हमने माना एक समीकरण y बराबर 2x + 3, y बराबर 2x + 3। आइए हमारे बच्चे अब इनको बॉक्स के माध्यम से समझेंगे। सर्च करेंगे आज से हमारे बच्चे
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर y बराबर 2x प्लस 3 है। इस जगह जो आप x देख रहे हैं ये स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं। आप x का कुछ भी मान रखें, जो आपके मन में आए वो मान रखें। हमारे बच्चे कहेंगे सर x का मान 2 रखिए, x का मान 2, एक x और एक y। हमारे बच्चे बोले सर x का मान 2 रख लेते हैं। x का मान 2 रख लिए तो y का मान फाइंड करें। x का मान 2 रखने पर 2 गुना 2 4, 4 प्लस 3 7, y का मान 7। x के मान रखने के लिए हमारे बच्चे स्वतंत्र थे। हमारे बच्चों ने अपने मन से x का मान रखा 2, लेकिन y का मान इस दिए गए समीकरण पर निर्भर हुआ। x का मान 2 रखे तो y का मान निकल के आया 7। इसी तरह हमारे बच्चे कहे सर x का मान 4 रख लीजिए। कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आपको जो मन में आए सो रखें। आपने x का मान रखा 4, तो आइए देखें y का मान क्या निकलता है। 4 गुना 2 8, 8 3 11। x का मान आपने रखा 4, तो y का मान निकल के आया 11। हमारे बच्चे कहेंगे सर हम x का मान 0 रखेंगे। कोई बात नहीं, आप x का मान 0 रख लें। x का मान जैसे हमारे बच्चे 0 रखते हैं, तो 2 गुना x 0, 0 प्लस 3 बराबर 3। x का मान आप स्वतंत्र होकर 0 रखें तो y का मान 3 निकल रहा है। x के मान लेने के लिए आप फ्री हैं, लेकिन y आपको फ्री होने नहीं दे रहा है। y कह रहा है जो x का मान आएगा उसी x के मान के आधार पर हम अपना मान तय करेंगे। आप केवल x का मान रख रहे हैं स्वतंत्र होके, y का मान x पर डिपेंड हो करके निकल रहा है। हमारे बच्चे कहेंगे सर हम x का मान -2 रखेंगे। कोई बात नहीं, आप x का मान -2 रखें। -2 गुना 2 -4, -4 प्लस 1 3, तो -1। x का मान हमारे बच्चों ने रखा -2, y का मान निकल के आया -1। इस तरह हमारे बच्चे एक फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि x का मान आप अपने मन से लिख रहे हैं, तो y का मान इस पर डिपेंडेंट राशि के आधार पर निकल रहा है। y का मान x का मान आपने 2 लिया, y का मान 7 आया। x का मान आपका मान हुआ 4 लेंगे, y का मान 11 आया। x का मान 2, अर्थात आप x का मान रख रहे हैं, x का मान खुद ले रहे हैं। तो जो मान आप खुद ले रहे हैं उसे कहेंगे स्वतंत्र राशि। स्वतंत्र राशि आप किनका मान रख रहे हैं? x का। तो हियर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y का मान आप रख नहीं रहे हैं, y का मान आप निकाल रहे हैं कैलकुलेशन से। हियर y आर डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह हम कह सकते हैं, हमारे बच्चे आज से जानेंगे x के मान रखने के लिए आप फ्री थे, तो x का मान स्वतंत्र थे आप रखने के लिए। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र चर राशि, डिपेंडेंट का मतलब आश्रित चर राशि। x का मान रखने के लिए आप स्वतंत्र थे, इसका मतलब स्वतंत्र चर राशि मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंड है x पर, इसको कहेंगे आश्रित चर राशि मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे बच्चे जानेंगे y बराबर फंक्शन ऑफ x। आप यहाँ देख रहे हैं
y बराबर यदि फंक्शन ऑफ x y बराबर यदि x का कोई फंक्शन हो तो हमारे बच्चे आज से फिक्स करके जानेंगे, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। आप मैथ में डिग्री करें, आईएससी करें, एमएससी करें, मास्टर डिग्री कर लें, मैथ में पूरा मैथमेटिक्स का एक ढांचा बनाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर बनाया हमारे गणितज्ञों ने, और उन स्ट्रक्चर में y को रिप्रेजेंट किया गया डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में और x को रिप्रेजेंट किया गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में। तो आज के बाद अगर कहीं y और x की बात आए तो हमारे बच्चे बेफिक्र होकर के कहेंगे सर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो ऐसा अगर समीकरण रहे तो हमारे बच्चे फट दे के पहचान लेंगे y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर यदि x बराबर 2y + 4 हो, इस कैटेगरी में दे दिया जाए तब क्या करेंगे हम? y का मान 1 रखेंगे, x का मान लिख लेगा, तो क्या x यहाँ डिपेंडेंट हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो किसी जगह x इंडिपेंडेंट का कार्य करेगा, किसी जगह डिपेंडेंट का। जी हमारे बच्चों ऐसे होने वाला नहीं है कभी, क्योंकि मैथ अपना एक बेसिक रूल देता है। जैसे 2 जोड़ 3 आप 5 अप्लाई करते हैं, अगर आप 2 क्लास में 2 जोड़ 3 5 पढ़े हैं तो आप 10th क्लास में 2 जोड़ 3 को 6 नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार यदि मैथ में x को इंडिपेंडेंट कहा गया, इंडिपेंडेंट ही रहेगा। ये सवाल में हम x के टर्म को चेंज करेंगे, इन सवाल को हम रियलाइज करेंगे। 2y + 4 बराबर x, हमारे बच्चे निकालेंगे 2y बराबर x - 4, इसीलिए y बराबर x - 4/2। इस तरह निकाल करके हमारे बच्चे लिखेंगे y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस जगह अगर कह देते हैं x क्या डिपेंडेंट है, गलत हो जाएगा हमारे बातों को कहना। तो आप याद रखें, इस तरह का समीकरण भी रहे तो आप उसे पहले इस तरह कन्वर्ट करें, और हमेशा x इंडिपेंडेंट ही होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तेज़ी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें हमारे बच्चों। इस तरह हमने आज आपको सिखाया टाइप ऑफ वेरिएबल। आपने देखा वेरिएबल के मुख्यतः 2 टाइप हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हमने आपको सिखा ही दिया इनके टर्म के बारे में। आइए था बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों जो 12th का एग्ज़ाम दिए हैं 2025 में और 10th का एग्ज़ाम दिए हैं 2025 में, रिज़ल्ट की लालसा लगाए बैठे हैं कि सर कब रिज़ल्ट आने वाला है, कब आएगा या कब नहीं आएगा। तो आज हम आपको क्लियर जानकारी दे रहे हैं। 12th के रिज़ल्ट के बारे में पहले आप जानकारी लें। 12th का टॉपर वेरिफिकेशन का कार्य 20 मार्च से स्टार्ट कर दिया गया था और 23 मार्च को ख़त्म हो गया, 22 मार्च को ख़त्म हो गया। 3 दिन टॉपर वेरिफिकेशन का कार्य चला। कल ही टॉपर वेरिफिकेशन का कार्य समाप्त हो गया। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बिहार बोर्ड को लिस्ट बनाने में लगता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जारी करने में लगता है। तो आप लोग घबराएं नहीं,
टॉपर वेरिफिकेशन का कार्य क्लियर हो गया है। रिजल्ट आने की उम्मीदता संभावना 27 तारीख या 28 तारीख को लगाया गया है, 27 या 28 तारीख को। लेकिन बिहार बोर्ड इसकी अभी कोई निश्चित जानकारियाँ नहीं शेयर किया है कि हम इस रोज़ 12th का रिजल्ट जारी करेंगे। तो ना घबराएं, 2 दिन 4 दिन बीत ही जाएगा। तो 27 या 28 तारीख का आप इंतज़ार करें, इस दिन आपका 12th का रिज़ल्ट आ जाएगा। जो हमारे 10th वाले बच्चे हैं वो भी जान लें, 12th के रिज़ल्ट आने के बाद 10th का भी टॉपर वेरिफिकेशन का कार्य होगा और उम्मीदतः अप्रैल मंथ के पहले वीक तक में आपके 10th का रिज़ल्ट भी दे दिया जाएगा। तो वैसे बच्चों जो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चे नहीं जा सके, मेहनत नहीं कर सके, आप अपनी मेहनत को करें, पूरा जान जी लगा के अभी मेहनत करें ताकि 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर वेरिफिकेशन में आप भी शामिल हो। याद रखिए हमारे बच्चों, आप मेहनत करें या ना करें, समय बीत जाता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। इसीलिए आप ज़रूर पढ़ें ताकि आप अपने माँ बाप और अपने टीचर का नाम आगे बढ़ा सकें। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।